हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो हमने फ़िज़िक्स का वो चैप्टर फिनिश कर लिया, दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आज हम फिज़िक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज केटीजी मीन्स काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। तो आइए देखते हैं, मजा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ एजम्पशंस हमें देखने पड़ेंगे काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस के। तो आइए देखते हैं क्या है एजम्पशंस। फर्स्ट इज एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स known as molecule. The molecules of a given gas are also identical but are different from their those of another gas। यानी कि सभी जो भी एवरी गैस यानी कि सभी जो गैस के पार्टिकल होते हैं ना, वो छोटे होते हैं, आप जानते हैं। और वो उनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत ही छोटे होते हैं। और जो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो गिवन गैस के, वो सभी आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन वो दूसरे गैसों से तो डिफरेंट होते ही हैं। और सेकेंड है द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल स्फेरिकल रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस। यानी कि आप जो भी गैस के मॉलिक्यूल हैं उनको आप आइडेंटिकल कह सकते हो, स्फेरिकल, रिजिड। और बात यह है कि उसमें परफेक्टली यानी कि उसमें इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, अगर वो अपने शेप को अगर नहीं हो रहा, अगर उसने अपने शेप को बिगाड़ लिया, तो अब दोबारा से वो अपने शेप को रीगेन कर सकता है। ये बात है। थर्ड इज कि देयर मॉलिकुलर साइज इज नेग्लेजिबल इन कंपेरिजन टू इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस। यानी कि उनका जो मॉलिकुलर साइज होता है बहुत ही कम होता है कंपेरिजन टू उनके डिस्टेंस बिटवीन देम। और द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड इन्फिनिटी वेरी हाई स्पीड। यानी जो गैस की स्पीड होती है वो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है, ये आपको पता ही होगा। The distance covered by the molecules between two successive collision is known as mean free path, and of all free path is known as mean free path। यानी मीन फ्री पाथ किसको कहते हैं? जैसे कि हमने एक कंटेनर लिया और उसमें कोलिजन हो रहा है, गैस के पार्टिकल उनके मॉलिक्यूल का कोलिजन हो रहा है। तो जो दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसी को हम कहते हैं फ्री पाथ। तो उसी को हम मीन फ्री पाथ भी बोल सकते हैं, तो वही होता है मीन फ्री पाथ। और हम आइए अब देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायनेमिक सिस्टम इज द number of direction in which it can move freely or the number of coordinates required to describe completely the position and configuration of the system। यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ऑब्वियस सी बात है कि ये एक डायनेमिक सिस्टम के लिए है, जिसका मतलब जिसमें ये किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। यानी कि अब ये अगर हम लोग कहें कि एक गैस का पार्टिकल 3 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स में मूव करते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड में, तो ऐसे ही इसमें है कि एक गैस का पार्टिकल्स कितना ऑसिलेट्स कर पा रहा है, कितना मूव कर पा रहा है, कितने टाइम्स। तो वही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और उसको कितना कितना टाइम लग रहा है, उसको पोजीशन को और कॉन्फ़िगरेशंस को रिक्वायर जो है उसको करने में कितना समय लग रहा है, तो वही सब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n-r, जहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मॉलिक्यूल, और जो r है वो है नंबर ऑफ रिलेशंस। और फिर जो होते हैं ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3 होते हैं, 3 अलग अलग गैस के लिए। तो फर्स्ट गैस है कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस, यानी मोनो एटॉमिक गैस मतलब कि उसमें जो गैस एक ही पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, यानी कि जैसे कि सभी ओजोन यानी कि नोबल गैसेस। तो इसका फॉर्मूला था 3n-r। तो n मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मॉलिक्यूल। तो आप अगर हीलियम है तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो एक ही होंगे। और आर मतलब कि रिलेशंस। तो जब ये एक ही है मोनो एटॉमिक गैस, तो एक ही अपने में क्या रिलेशंस बनाएगा, वो जीरो रिलेशंस बनाएगा। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है वो 3 आता है। और डायटॉमिक गैसेस के लिए, जैसे कि डायटॉमिक मतलब O2, Cl2, N2 या फिर वगैरह, इसका फॉर्मूला था 3n-r। तो इसका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मॉलिक्यूल वो 2 होता है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो O2 है, Cl2 है, ये सब मॉलिक्यूल है।
तो ये जो रिलेशंस बनाएगा अपने में ये सब वो 1 बनाएगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आएगा। और ट्राई एटॉमिक में एक होता है लीनियर के लिए और एक होता है नॉन लीनियर। लीनियर में जैसे CO2 या फिर BeCl2, तो इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इन मॉलिक्यूल, यानी कि इसका जो यन होता है वो 3 आता है और रिलेशंस 2 आते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब यन 3 आया उसमें तो उसमें 2 रिलेशंस बनेंगे। तो जिसमें लीनियर के लिए इसमें 7 आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम और नॉन लीनियर के लिए 6 आता है। और इसमें जो रिलेशंस होते हैं वो 3 होते हैं। उसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में 3 3 है, लेकिन रिलेशंस दोनों में अलग अलग, जिसकी वजह से इसमें 6 और उसमें 7 आता है।